कैलिफोर्निया के सिएरा नेशनल पार्क में पिछले दिसंबर में आग लग गई। आग लगी, क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा था। करीब 44 लाख एकड़ जमीन उस आग में जल करके खाक हो गई। जंगल में आग लगी तो स्वाभाविक है, इसका वॉल्यूम थोड़ा धीमा कर देंगे। स्वाभाविक है जंगल में जंगली जानवर भी रहते हैं। वहाँ पर बिल्ली भी, सुअर भी, लोमड़ी भी, हिरण भी, वहाँ पर कुत्ता भी, चीता भी, हाथी भी, जंगल में सब थे। जब आग लगी तो सबकी जान के ऊपर बन पड़ी। सब भागे जंगल की आग से बचने के लिए। सब मिलकर के भागे। सबने बहुत प्रयास किया कि इस भयावह आग से बच जाएं, लेकिन उस आग से कोई नहीं बचा। चीते को अपनी गति पर बहुत अभिमान था, वो भी उस आग में झुलस के मर गया। कबूतर को भी बहुत अभिमान था अपनी उड़ान के ऊपर, वो भी उस आग में झुलस के मर गया। बहुत अभिमान था हाथी को अपने बल के ऊपर कि हम बहुत बलवान हैं और बड़े हैं। बड़े बड़े हाथियों के कंगाल उस आग में जले हुए मिले। कोई नहीं बचा बंधुओं, आग ने सबको खा लिया। जब आग समाप्त हो गई, देखा तो बड़े बड़े जानवर, ताकतवर जानवर, समृद्धशाली बुद्धिमान जानवर, वे सब मरे पड़े मिले। जिंदा बचा मिला तो चूहा। जितने चूहे थे, सारे के सारे चूहे पूरे जंगल में इतनी भयानक आग लगने के बाद भी जीवित मिले। चूहों से पूछा कि जब चीता मर गया, हाथी मर गया, लोमड़ी मर गई, सियार मर गया, हिरण मर गया, कबूतर मर गया, बाज मर गया, तुम कैसे बच गए? प्रश्न भी बहुत जानदार था, उत्तर और ज्यादा जानदार था। चूहा कहता है कि जब जंगल में भयानक आग लगी, सारे जानवर सीधे भागे। सारे जानवर आग की अपोजिशन में धरती के ऊपर भागे, हम धरती के अंदर भागे। चूहा कहता है कि हमने जमीन के ऊपर दौड़ नहीं लगाई, हमने जमीन के अंदर दौड़ लगाई। और जैसे ही हमने जमीन के अंदर दौड़ लगाई, हमारा पूरा का पूरा वंश पूर्णतः सुरक्षित मिला। कितना जानदार जवाब था उस चूहे का, जो कहता है कि जब आग लगती है तो बाहर भागने की जरूरत नहीं है, अंदर भागने की जरूरत है। ये बात गुरुदेव भी बार बार कहते हैं बंधुओं कि जब भी जीवन में आग लगती हो तो बाहर किसी परिस्थिति से, मनस्थिति से, व्यक्ति से बाहर भागने की जरूरत नहीं है, अंदर भागने की जरूरत है। चूहों ने क्या मिसाल कायम की। चुपचाप उस धरती में जहां 5 फीट ऊपर ही आग का भयानक तांडव हो रहा है और सारे जानवर अपने बचने का पुरुषार्थ करके सामने भाग रहे हैं, वहीं चूहे की विवेक शक्ति उसको अंदर भागने के लिए प्रेरित कर रही है और पूरे के पूरे वंश को सुरक्षित रख रही है। यह बात जब पूज्य गुरुवर के सामने दिसंबर की ठंडी में कुंडलपुर जी में लोगों ने रखी कि महाराज जी, कैलिफोर्निया में ऐसा आग का वातावरण बन गया है और वहाँ पर सब नष्ट होने के बाद भी चूहे बचे, तो गुरुदेव का चिंतन अपने आप में प्रखर हुआ। गुरुदेव का चिंतन प्रखर हुआ और गुरुदेव ने 4 शब्दों के साथ अपने उस संवाद को, जो कमरे के अंदर रखा था, उसको मैं आज मंच के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने का मन कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कमरे के अंदर वो जो बात कही, गुरुदेव बोले कि संसार में हर गति में, संसार कितना बड़ा है बंधुओं, है ना,
उस संसार में 4 गतियां हैं। त्रियंश गति है, मनुष्य गति है, देव गति है और साथ ही साथ नरक गति भी है। इन 4 गतियों में संसार में प्रत्येक प्राणी को जिस जीव ने जीवन धारण किया है, जिसने शरीर धारण किया है, उसको पराजय मिलती है। मना देख लीजिएगा आप चिंतन करके, चारों गतियों में पराजय है, चारों गतियों में पीड़ा है, चारों गतियों में प्रलोभन भी है बंधुओं। हर गति में प्रलोभन है, पीड़ा है, पराजय है और चारों गतियों में गुरुदेव कहते हैं पतन भी है। लेकिन 3 चीजें आपको चारों गतियों में हमेशा मिलेगी। आपको पीड़ा मिलेगी, आप 4 गति में से किसी भी गति में चले जाइए, किसी भी गति में चले जाइए, जीवन में एक पल आएगा आपको पराजय जरूर मिलेगी। किसी भी गति में, चारों गतियों में आपको प्रलोभन मिलेगा, चारों गतियों में पतन भी मिलेगा। 3 चीजें लाइफ में कंपलसरी हैं, मिलती हैं। गुरुदेव कहते हैं पतन कंपलसरी नहीं है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, आपके हाथ के ऊपर है। जैसे उन बड़े बड़े चीता को, हाथी को ये नहीं पता था कि बाहर सीधा भागने की अपेक्षा अगर कहीं हम अंदर डूबने की कोशिश कर रहे होते तो बच जाते। चूहे का विवेक शक्ति काम की, वो बाहर जमीन में भी दौड़ सकता था, लेकिन उसने तुरंत अंदर एक स्थान बनाया, अंदर दौड़ गया। गुरुदेव कुंडलपुर में बंद कमरे में ये संदेश हम लोगों को दे रहे थे कि संसार में पीड़ा है, संसार में पराजय है, संसार में प्रलोभन है और संसार में पतन है। इसमें से 3 चीजें संसार के प्रत्येक प्राणी को मिलती है, पीड़ा, प्रलोभन और पराजय। लेकिन पतन सबको नहीं मिलता बंधु, अपने हाथ के ऊपर है, हमारी विवेक शक्ति के ऊपर है कि हम पतन को स्वीकार करें या ना करें। तो पतन को ले जाने वाली वे कौन सी चीजें हैं, संसार में पीड़ा दिलाने वाली वे कौन सी चीजें हैं, वे कौन सी चीजें हैं जो किसी मनुष्य को, त्रियंश को, किसी भी देव को, किसी भी नारकी के अंदर प्रलोभन पैदा करती हैं। वे कौन सी चीजें हैं जिसके कारण व्यक्ति पराजित हो जाता है। जब गुरुदेव से पूछा कि भगवान वे कौन सी चीजें हैं जिससे पीड़ा, पराजय और प्रलोभन मिलता है, जिससे जीव का पतन होता है, आचार्य श्री जी मुस्कुराए और हम ही से पूछ बैठे, नम्र तुम ही बताओ क्या। हमने कहा गुरुदेव सूत्र आपने लिखा है, टीका भी आप ही करेंगे, मैं कुछ भी लिखूंगा सब व्यर्थ होगा। तो गुरुदेव ने तत्वार सूत्र का एक सूत्र कहा। गुरुदेव ने सूत्र कहा, छुत पिपासा शीतोष दंश मसक नागना रति स्त्री चर्या निषद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी। ये क्या है? तो हमने कहा ये दिगंबर साधु के 22 परिचय हैं बंधुओं। गुरुवर से कहा 22 परिचयों का व्याख्यान है गुरुदेव। गुरु जी बहुत अच्छे से बोलते हैं, इन्हीं में से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण संसारी को पीड़ा, प्रलोभन और पराजय का सामना करना पड़ता है। अपने जीवन में, अपने आप व्यवहारिक जीवन में देखिए बंधुओं, जब आपके हृदय के अंदर आक्रोश पैदा होता है तो फिर क्या आपको अंदर पीड़ा नहीं होती? होती है ना। कभी भी किसी बात को लेकर के, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को लेकर के जब आपके अंतर मन के अंदर बार बार आक्रोश पैदा होता है, उस आक्रोश से कौन पीड़ित होता है? हम। ये पीड़ा संसार में संतों के हृदय में भी उत्पन्न हो जाती है। कई बार गुरुओं को, साधुओं को भी, साध्वियों को भी, साधु भगवंतों को भी आक्रोश आ जाता है। उस आक्रोश से वो अपने मूल स्वभाव को छोड़ देते हैं। गुरुदेव बोलते हैं इसी समय उस चूहे से सीख लेने की जरूरत है, अंदर चले जाओ। अगर अंदर चले गए आक्रोश के समय तो बच जाओगे। लेकिन आक्रोश से पीड़ा होता है, पीड़ा होती है जब आपके हृदय में याचना का भाव होता है, किसी से आप कुछ चीज़ चाहते हैं, कुछ मांगते हैं कि आप मुझे वो दे देंगे, मुझे ज़रूरत है, और जब वो आपको स्पष्ट शब्दों में, खरे खरे शब्दों में सिर जला करके ना कर देता है, नहीं
तुमको नहीं देंगे। उस समय जब आपके शब्दों की पराजय होती है, अंदर कैसा महसूस होता है, कितना कैसा निर्दयी है। हमने सीधा सीधा इससे मीठे शब्दों में मांगा और इसने तुरंत हमारी बात काट दी। अंदर इतना आदमी अपने आप को ठगा सा, पराजित सा महसूस करता है बंधुओं। गुरुदेव कहते हैं संसार में 4 में से 3 चीजें सबको मिलती हैं, पीड़ा, पराजय और प्रलोभन। जब किसी स्त्री को कोई जवान पुरुष दिख जाता हो, उसके मनपसंद कोई गोल्ड की एसेसरीज मिल जाती हो, पसंद की साड़ी मिल जाती हो, दिख जाती है मार्केट में टंगी हुई, कोई गाड़ी चमचमाती हुई दिख जाती है, या फिर कोई महिला दिख जाती है जो इन सब चीज़ों को उपयोग करते हुए बाजार से जा रही है, तो क्या अंतर मन के अंदर, जीवात्मा के अंदर वो प्रलोभन पैदा नहीं होता? हमें भी चाहिए। छोटे से बच्चे का खिलौना देख करके छोटी उम्र में भी प्रलोभन परेशान करता है। बच्चा कितना रोता है, मम्मा हमें भी चाहिए ना। क्या है, संसार में है तो प्रलोभन है, प्रलोभन है तो अंतर मन में पीड़ा है। याचना करिए, आक्रोश किसी के अंदर से पैदा हो जाए और मान लीजिए फिर अगर आपको किसी मांगी हुई वस्तु का लाभ ना मिले, या फिर आपके द्वारा पुरुषार्थ किए जाने पर भी आपको आपकी यथेष्ट वस्तु का लाभ ना मिले, खूब पुरुषार्थ करने के बाद भी पुरुषार्थ के अनुरूप घर के अंदर जब धन ना आए, तो क्या पीड़ा, पराजय और प्रलोभन से किसी एक विचार से आप नहीं जूझते हैं महाराज। दिन भर इतनी मेहनत करते हैं लेकिन जितना सोचते हैं उतना आउटपुट नहीं निकलता, और जब आउटपुट नहीं निकलता है तो अंदर पीड़ा होती है। बार बार चिंतन प्रखर होता है इस बात को, कितनी मेहनत करता हूँ उसके बाद भी प्रॉपर आउटपुट नहीं निकल रहा है। गुरुदेव कहते पीड़ा, प्रलोभन, पराजय और पतन, ये 4 चीज़ें किसी भी प्राणधारी के जीवन में सबको मिलती हैं। चौथा ऑप्शनल है, आप उसको स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए गुरुदेव का कोई एक अमोघ अस्त्र है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। देवगति में भी ये परिस्थितियां बनती हैं, देवगतियों में भी पीड़ा होती है बंधुओं। जब किसी देव से कहा जाता है कि तुम्हें हाथी का रूप धारण करके दूसरे देव को अपने सिर में बिठा करके और उसको लेकर के जाना है, उस देव को भी बहुत पीड़ा होती है। वो देव भी अपने आप को पराजित सा महसूस करता है, उसके अंदर के अंदर भी मन के अंदर प्रलोभन पैदा होता है उस देव को देख करके जो उसके सिर पे बैठा है कि इसके जैसा कब बनूंगा। और पतन आपके हाथ में है, आप चाहें तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, आप चाहें उसको छोड़ सकते हैं। तिर्यंच गति में भी देख लीजिए इसी भाव को, पीड़ा को, प्रलोभन को और पराजय को। जब एक सिंह से दूसरा सिंह भिड़ता है, जब एक 12 सिंगा से दूसरा 12 सिंगा भिड़ता है, जब एक मुर्गे से दूसरा मुर्गा भिड़ता है, और जब एक हार जाता है तो जीता हुआ क्या करता है, उसको फाड़ करके खा जाता है। उनकी तिर्यंचों की भी अपनी व्यवस्था है, उनका भी अहंकार है बंधुओं, उनके मन के अंदर भी आक्रोश है, उनके मन के अंदर भी याचना है, उनके अंदर भी अलाभ है, उनके अंदर भी प्रज्ञा और अज्ञान है बंधुओं। अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखिए, बेसूत्र जो दुनिया में हर आदमी को सहने पड़ते हैं, कुछ अज्ञान के वशीभूत होकर के सहते हैं और कुछ ज्ञान से जान करके उन्हीं परिस्थितियों में निर्जरा करते हैं और निकल जाते हैं। गुरुदेव, उनकी शैली, उनका संयोजन और उनकी देशना परम पूज्य गुरुवर की ऐसी पवित्र देशना है बंधुओं, आज तक उनकी देशना कभी भी निष्फल नहीं गई। उन्होंने जिन शब्दों के साथ जिस भव्य को जब जो संदेश दिए, उस भव्य का उस संदेश से हमेशा उद्धार हुआ है। वे संदेश हम लोगों को जब कमरे के अंदर मिलते, हमें भी लगता कि काश गुरुदेव ये बात आपने पूरी जनता के सामने कही होती, पूरी जनता इससे अपना जीवन सुधार लेती। आक्रोश पैदा होता है, याचना है, आपके पास अलाभ है, प्रज्ञा का भी एक अपने आप में प्रज्ञा भी परिचय पैदा करती है। जब आपको सब पता हो, सब आपके बारे में सब जान रहे हो, आप किसी वस्तु स्थिति के बारे में सब जान रहे हो, उसके बाद आपको बोलने के लिए मना कर दिया जाए, कुछ बोलना नहीं, शांत रहना है, अंदर ही अंदर पीड़ा भी होती है। अंदर ही अंदर जब आपको पता चलता है कि एक कोई
बिना पढ़ा लिखा लेकिन आरक्षण को पाकर के कलेक्टर बन गया। जब आपको लगता है कि बिना पढ़ा लिखा 33% पासिंग मार्क्स को लाकर के कोई एमडी मेडिसिन बन गया, जब आपको लगता है कि कोई हमारे सामने ही देखते देखते 99.99% के सामने वाले कोई 34% वाला एसडीएम बनकर के बैठ गया। ये सिर्फ भारत का देश का खेल है बंधुओं, यूरोपियन कंट्री में कोई आरक्षण नहीं है, भारत में है। लेकिन जब वो आरक्षण का फायदा उठा करके जब आपसे बिल्कुल गिरा हुआ व्यक्ति आपके सिर में जाकर के बैठता है, उसको देख करके आपको जब आपके अंदर का ज्ञान और उसके अंदर का अज्ञान जब आपको दोनों दिखाई देता है, उस समय क्या आपके अंदर पीड़ा और पराजय का भाव पैदा नहीं होता? होता है। लगता है कुछ आता जाता है नहीं और बॉस बन के बैठ गए। उनको जिनको रूल्स तक नहीं याद, आईपीसी की धाराएं तक याद नहीं है, उनको जज बनने का और वकील बनने का मौका मिल गया, क्योंकि आरक्षण लगा हुआ है। इस आरक्षण के कारण जितने लोग अपने आप को अनारक्षित महसूस करते हैं और ठगा सा महसूस करते हैं, जब आप अपने आप को ठगा महसूस करते हैं तब आपके अंदर क्या पीड़ा और पराजय का भाव पैदा नहीं होता? होता है महाराज। घर के अंदर ही छोटे भाई के अगर खूब चलने लगे तो क्या बड़े भाई के अंदर इस तरीके के आरक्षण मिलने पर पीड़ा पराजय महसूस नहीं होती? होती है महाराज। फिर क्या महाराज उसके लिए क्या करें? उसके लिए चूहे के जैसे अंदर जाना सीखो। जब अपने आप को ठगा महसूस करो, जब अपने आप को पराजित महसूस करो, जब अपने आप को आक्रोश के वातावरण में प्राप्त लगे कि आक्रोश का वातावरण बन रहा है, तो फिर वस्तु स्थिति से, परिस्थिति से, व्यक्ति से भागो मत, वहीं खड़े रहो, लेकिन अपने आप को अंतर्मुखी बनाओ। उस अंतर्मुखी जीवन को बनाए लेने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है बंधुओं। कहते हैं अगर अपने आप को अंतर्मुखी बनाना है, आक्रोश का विकल्प सामने आ गया, पीड़ा सामने आ गई, कोई अज्ञानी व्यक्ति सिर पे आकर के खड़ा हो गया, कोई स्त्री पुरुष को या पुरुष किसी स्त्री को परेशान करने लगा, या फिर आपको सत्कार पुरस्कार में कमी हो गई। सत्कार का मतलब जब आपको लोग बोलते हैं आइए साहब बैठो, कितने दिनों बाद आए, जब अच्छे शब्दों में आपका सम्मान किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, जब वही व्यक्ति आपका अचानक सम्मान करना बंद कर देता है, कैसा लगता है? कल तक हम आते थे और ये हमको देख करके खड़ा हो जाता था, कल तक हम आते थे ये हमको देख करके हाथ जोड़ लेता था, आज कितना एटीट्यूड है। जब वो अपन से छोटा व्यक्ति अपने सामने एटीट्यूड दिखाता है, जब अपन से छोटा व्यक्ति ये कहता है आप रहने दीजिए हम सब कर लेंगे, और जब आपके सम्मान को ठेस लगती है, जब आपके सत्कार में कमी आती है, तब क्या पीड़ा पराजय और प्रलोभन आपके मन के अंदर आकार नहीं लेते? लेते हैं महाराज। फिर क्या करें? उसी सूत्र का जो गुरुवर का है, उस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की कला हम सबको सीखनी होगी। गुरुदेव कहते हैं सत्कार का वातावरण बनता हो, पुरस्कार कहते हैं कभी भी किसी भी काम में, जैसे मान लीजिए घर के बड़े पिता हैं और घर में शादी हो गई, शादी हो रही तो छोटे भाई की बच्ची की है, लेकिन सम्मान के कारण बड़े पिताजी को आगे कर देते हैं, पापा जी आप संभाल लीजिए, पापा जी आप कर लीजिए। तो किसी भी व्यक्ति को आगे आगे करने की जो कला है, इसको पुरस्कार कहते हैं। ये पुरस्कार है और सत्कार अलग वस्तु है। सत्कार आपका सम्मान है और पुरस्कार सम्मानित व्यक्तियों के बीच में भी आपको आगे करने का जो भाव लोगों के अंदर पैदा होता था, जब वो भाव खत्म हो जाए, सम्मान बना है लेकिन आपको आगे नहीं किया, अंदर बुरा लगता है। और जब बुरा लगता है और आप उस स्थिति से भागते हैं रोड में, तो गुरुदेव कहते हैं पनडुब्बी के जैसे जीना सीखो। जैसे पनडुब्बी जितना चाहिए उतना धरती से लेती है और फिर सागर की अथल गहराइयों में जा कर के अपना काम निरंतर करती रहती है, ऊपर के वातावरण पे नजर रहती है, लेकिन पनडुब्बी ऊपर नहीं रहती। अगर ऐसा जीवन जीना सीख गए तो सूत्र महाराज गुरुदेव ने आचार्य उमा स्वामी महाराज का एक सूत्र कहा कि जीवन में अगर अपने आप को आक्रोश से बचाना हो, याचना से बचाना हो, प्रलोभन से बचाना हो, पराजय से बचाना हो, अपने आप को पतन से बचाना हो, अपने आप को पीड़ा से बचाना हो,
अपने आप को ज्ञान और अज्ञान के बीच से झूलती हुई परिस्थितियों से बचाना हो, सत्कार और पुरस्कार के भाव से अपने आप को थोड़ा ऊपर उठा करके देखने की कला सीखनी हो, तो गुरुदेव कहते हैं एक सूत्र अपने जीवन में, उसकी रोज सुबह सुबह माला फेरो। नमोकार मंत्र की तो फेरते ही हो, उस सूत्र की फेरो जिस सूत्र को गुरुदेव उमा स्वामी महाराज कहते हैं। और गुरुवर ने अपने मुख से उस सूत्र का जब मनोहर प्रस्तुतिकरण और व्याख्यान किया, स परिशः सह यांचा सह अज्ञान सह सत्कार पुरस्कार सह विरोधाभास सह पतन सह आक्रोश सह प्रलोभन किससे मिटता है? सगुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजः चारित्रयी। एक सूत्र है तत्वा सूत्र का। यह सूत्र जैन संप्रदाय में करीब करीब सभी लोगों में मान्य है। स्थानकवासी संप्रदाय भी इस सूत्र को मानते हैं। श्वेतांबर बंधुओं में मंदिर मार्गी भी मानते हैं। इसमें तेरापंथी मूर्ति पूजक भी इस बात को मानते हैं। एकांतवादी भी जानते हैं इसको, तारणपंथी भी मानते हैं बंधुओं। दिगंबर जैन शासन में आर्ष परंपरा मानने वाले भी इसको मानते हैं। मुनि पंथ वाले भी इसको मानते हैं। इस सूत्र की पूरे की पूरी जैन साधु समाज में और श्रावक समाज में बहुत अंदर तक प्रतिष्ठा है, जो जैन समाज को ऊपर उठाने का बहुत बड़ा काम करता है तो सूत्र साधु के लिए, लेकिन इंप्लीमेंट अपने अपने स्तर का सब करते हैं। सूत्र है स गुप्त समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजः चारित्रयी। जब आपके व्यवहारिक जीवन में कोई ऐसा वातावरण बने जिसमें आप हाइपर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे हो, जब लग रहा है कि आप अपने आप में नहीं हैं, तो गुरुदेव कहते हैं गुप्ती में चले जाइए। गुप्ती दो जगह दिखाई देती है, एक साधु के पास और एक गृहस्थों के पास। गृहस्थों के पास भी गुप्ती होती है, लेकिन उसको हथियार कहते हैं। लकड़ी की होती है, उसके अंदर एक लोहे का छुरा जैसा रखा रहता है, बाहर से देखने में बहुत अच्छी दिखती है। एक वो गुप्ती है बंधुओं। मैं उस गुप्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दर्शन में स्थापित उस गुप्ती की, जो मन की, वचन की और काय की एकाग्रता के साथ आपको अंतर्मुखी करने की कला सिखाता है। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। अगर इसमें से हम सम्यक शब्द को हटा दें तो वो गुप्ती तो आप भी प्रयोग करते हैं। योग निग्रहो गुप्ती। जब भी घर के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश का वातावरण बनता है, माँ बहनें कितनी जल्दी शांत चुपचाप खड़ी रहती हैं। क्यों? भैया अभी घर का माहौल खराब है, कुछ बोलो मत, कुछ करो मत और कुछ सोचो भी मत। ये योग निग्रह है, लेकिन सम्यक नहीं है। ये योग निग्रह कैसा है कि ये योग निग्रह जो है बंधुओं, आप देखिए कि कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं। दुकान में कोई सामान लेने वाला आया, आपने उसको गलत सामान दे दिया, बाद में जब वो वापस करने आता है और जब आपको झगड़ने के साथ कुछ गाली देता है, अपशब्द कहता है, तेज आवाज में बोलता है, तब भी आप इस योग निग्रह का प्रयोग करते हैं। भैया भले 4 गाली दे दो, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी पैसा वापस नहीं करेंगे। क्या है? योग निग्रह में चला गया वो व्यक्ति। मन से, वचन से और काया से अपने किए हुए गलत काम का बिल्कुल भी प्रतिकार नहीं करता। लेकिन ये योग निग्रह जो है, ये कसाई के साथ है संसारियों का। अंदर कसाई भी बैठी है, मन से, वचन से और काया से वो शांत भी बैठा है। तो ये योग निग्रह की कला जो कसाई के साथ रह करके आप संसार में प्रयोग करते हैं, इससे कभी आपका विकास नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं अगर अपने आप को वास्तव में उस वातावरण से बचाना है तो उसमें एक सम्यक शब्द और लगाया, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। वो गुप्ती क्या है? मन, वचन और काय को समीचीनता पूर्वक अंतर्मुखी कर लो। जिस अंतर्मुखी करते वक्त तुम्हारे हृदय में कसाय पैदा नहीं हो रही हो, बिना कसाय पैदा हुए आक्रोशित परिस्थितियों के बीच में अपने आप को मौन रखने की कला सीखने वाला वो व्यक्ति कभी भी ना पराजय को स्वीकार करता है, ना प्रलोभन स्वीकार करता है, ना पीड़ा स्वीकार करता है, ना जीवन में कभी पतन स्वीकार करता है। कितना अद्भुत दर्शन है बंधुओं ये जैन दर्शन। महाराज हमसे
गुप्तियों का पालन तो नहीं होगा, वो तो आपके लिए है, क्योंकि आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां ऐसा माहौल कई दिनों में एक आध बार बनता होगा, लेकिन हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ये वातावरण सुबह से लेकर शाम तक में 1000 बार बनता है। पीड़ा का, पराजय का, प्रलोभन का, पतन का, आक्रोश का, याचना का, या फिर स्त्री पुरुष के परिचय का, या फिर बात के काटे जाने का, धन नहीं मिलने का, अलाभ का, जिनका प्रत्येक पल इन्हीं प्रलोभनों के और इसी जीवन शैली के बीच में गुजरता है और उनकी गुप्ती रखने की सामर्थ्य नहीं है। उनके लिए गुरुदेव कितने दयालु होकर के बोलते हैं, अगर तुम अपने मन वचन काय की स्थितियों को उस समय अंतर्मुखी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, दूसरा प्रयोग कर लो। जब भी बात करो अच्छे से बात करो, समिति का प्रयोग करो। भाषा समिति एक सूत्र है, भाषा समिति। भाषा क्या है? आक्रोश के माहौल में अपना आपा मत खो। किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया करना ये आपके हाथ में है। आप प्रतिक्रिया नकारात्मक करते हैं, सकारात्मक करते हैं या शून्य करते हैं। परिस्थितियां बदलना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन किसी भी परिस्थिति की प्रतिक्रिया करना ये बंधु आपके हाथ में है। अब वो प्रतिक्रिया आप कैसी करते हैं? उसी माहौल में जब वो आक्रोशित माहौल है, किसी व्यक्ति के कारण आपके अंतर मन के अंदर बार बार कसाई की पैदा हो रही है, आप उसको किसी बात को कहना चाह रहे हैं, उस समय आपकी एनर्जी इतनी इनबैलेंस हो जाती है कि आप क्या बोल रहे होते हैं आपको पता ही नहीं होता है। उस समय कोई रिकॉर्ड कर दे और 3 दिन बाद आपको आपकी बात सुनाए तो आप कान पकड़ के बोलते हैं, सॉरी भैया हमसे गलती हो गई, हमको ऐसा बोलना नहीं था, पता नहीं कैसे ऐसा बोल गए। मतलब आप अपने कंट्रोल में नहीं हैं। आप अपने कंट्रोल में रहें तो गुप्ती सबसे अच्छा और बेहतरीन उपाय है। लेकिन अगर गुप्ती में नहीं रह पाते हैं, बिना कसाय के मन वचन काय की अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो गुरुवर कहते हैं फिर आप समितियों का पालन करो। जब भी बोलो आक्रोशित वातावरण में अच्छे शब्दों के साथ प्रस्तुतिकरण करो। सामने वाले ने तो अपना आपा खो ही दिया है, अब आप भी अपना आपा खो दोगे तो फिर तो महाभारत होना निश्चित है। जब कैकेयी ने अपना आपा खो दिया था, राम कितने धैर्य से बोलते थे, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। जब राम को वनवास कैकेयी के क्रोध के कारण, कसाय के कारण, लोभ के कारण मिल गया और स्वीकार कर लिया राम ने, राम कैकेयी से जाकर के कहते हैं, मां तुम्हारे कारण मेरे जीवन का अब वो विकास होगा जो कभी राजमहल में होकर के होना संभव नहीं था। तुम्हारे कारण राम आगे चल करके श्री राम बनेगा। अभी जब तक वो राम राम थे, जब तक वो अयोध्या के अंदर थे, जब तक वो दशरथ के हाथ के नीचे बैठते थे, जब तक वो कौशल्या के हाथ से दूध पीते थे, लक्ष्मण के हाथ से अपना सहयोग प्रदान करके खेल खेलते थे, तब तक वो व्यक्तित्व सिर्फ राम था। कैकेयी ने उसको श्री राम बना दिया। जैसे कैकेयी ने उस राम को श्री राम बना दिया, जब भी आपके जीवन में कोई आक्रोश का वातावरण बने तब अपने आप को संबोधित करना, बंधुओं मेरे श्री राम बनने के लिए यह भूमिका बनाई जा रही है। जब भी महिला वर्ग के बीच में कोई आक्रोश का वातावरण बने तब अपने आप को बार बार संबोधित करो, मेरे सतीत्व की और सीतापने की अंदर से आज परीक्षा है, देखना है मैं कितना पास होती हूं। क्योंकि मंथरा का रोल प्ले करने वाले संसार में है ना, अपन को तो सीता का रोल प्ले करने की कोशिश करनी है। जब ऐसा कोई भाव अंदर बन जाए, ये विचार सुनते वक्त बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का जब भी हमारा मौका आता है, हमारी स्थिति उस गिरगिट के जैसे हो जाती है। कैसी हो जाती है महाराज? गिरगिट कितना खूबसूरत दिखाई देता है, हरे पत्ते के बीच में बिल्कुल हरा, लाल के बीच में बिल्कुल लाल, उसकी बाहर की प्रकृति बहुत साफ सुथरी दिखाई देती है। पानी के अंदर छोड़ दो तो पानी के कलर को एब्जॉर्व करके वो ट्रांसपेरेंट जैसा भी दिखाई देने लगता है। बबूल के पेड़ में चढ़ा दो तो बिल्कुल सांवला मरून कलर का दिखाई देने लगता है। वो अपनी ऊपर की प्रकृति बदल सकता है, अंदर की प्रकृति उसकी हमेशा जहरीली रहती है। प्रवचन को सुनने के बाद भी, किसी उद्बोधन को सुनने के बाद भी जब आपको लगता है कि हाँ मुझे अपने श्री राम के टेस्ट में पास होना है, उस समय
आप अपना जब एक्चुअल कंडीशन रहती है उस समय आप अपना एक्चुअल प्रेजेंटेशन करते हैं, बोलते हैं हमसे बड़ा दादा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम जितने बड़े हो ना उससे बड़े हम हैं। ऐसे शब्दों की आवलियां प्रस्तुत करके हम अपने घर के अंदर एक अभिनव महाभारत तो लिख सकते हैं, लेकिन राम के जैसे कभी आइडियल नहीं बन सकते बंधुओं। उसके लिए तो विशेष प्रकार के पुरुषार्थ की निश्चित रूप से आवश्यकता पड़ती है। जब लगे आक्रोश का वातावरण बहुत गहरा होता जा रहा है तो फिर हम समितियों में या तो भाषा समिति का प्रयोग करें, या फिर हम देख सुन करके वहां पर जाकर के पहुंच करके वातावरण की नब्ज को नापने का प्रयास करें। वे समितियां 5 हैं, लेकिन 5 आपके काम की नहीं है, क्योंकि आपने उसके लिए अपनी भूमिका और परिस्थितियां नहीं बनाई। उन 5 समितियों में से भी आपके लिए भाषा समिति बहुत काम की है बंधु। गृहस्थी का अपना जीवन सुधारना है, संवारना है। मत बनो साधु, मैं प्रेरित भी नहीं कर रहा हूं। जिसके अंदर का वैराग्य होगा वो खुद आएगा, खुद बोलेगा गुरुदेव आपके साथ रहना है, आप भूमिका बना दीजिए। तो मैं चला करके भूमिका नहीं बनाना चाहता, लेकिन आप जिस घर में रहते हैं उस घर में रहते हुए भी आपको भाषा समिति की बहुत जरूरत है। अगर गुप्ती में रह गए, मन को वचन को गुप्ती में रख लिया और कुछ नहीं बोला, ये तो लाजवाब है। लेकिन जब बोला तो फिर ऐसा बोलो कि अपने मुख से निकलता गुलाब है। अगर मक्खियां अपने हाथ में रखनी है तो उसके लिए या तो आप जहर फेंक दें या फिर आप सीरा डाल दें, दोनों कंडीशन में वो आपके हाथ में होगी बंधुओं। बस सोच का खेल है कि सीरा फेंक करके भी तुमको अपना बना सकता हूं, इसके लिए हमको डिवाइन एंड रूल को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, हम अनादिकालीन से जिस संस्कार को लेकर के आए हैं, हमारी सबसे बिल्कुल पीक पॉइंट में हमारी चेतना, हमारा ज्ञान सब लुप्त हो जाता है और अनादिकालीन संस्कार उसमें काम करता है और हम उससे भावित होकर के पतन स्वीकार कर लेते हैं। पतन कंपलसरी नहीं है, लेकिन होता है। अगर आपको लगता है ऐसा कि पतन हमें नहीं चाहिए, तो फिर आप अभ्यास स्वीकार कर लीजिए। कितना अच्छा है, कितना व्यवस्थित जीवन है। आप समितियों का पालन ना कर पाएं और परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएं, फिर हम क्या करें महाराज। हमसे गुप्ती में रहा नहीं गया, हमसे अच्छे से बोलते भी नहीं बना और सारी परिस्थितियां पूरी की पूरी हमारे हाथ से बिगड़ गई हैं। अब हम क्या करें। तो गुरुदेव कहते हैं जब पूरी परिस्थितियां घर की बिगड़ गई हो, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया हो, उस समय क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। मन के अंदर क्षमा का भाव पैदा करो। कोई बात नहीं, हमने क्षमा किया, हमारे कारण सब बिगड़ गया। इलेक्शन हुए ना बंधु, अभी सबके रिजल्ट्स खुल गए। अब जिन जिन पार्षदों ने जिसको वोट देना था उनसे धोखा दे करके दूसरों को वोट दिया होगा। किसी ने पैसे के प्रलोभन में, किसी ने किस में, किसी ने कुछ में। उसके बाद जब अपनी वोटिंग को कंप्लीट कर लिया, जब किसी अनैतिक व्यक्ति को नैतिक पद पर बैठा दिया, फिर जब चुना है उसे कत्ले आम का हुनर देखकर, फिर क्यों मायूस होते हो लाशों का शहर देखकर। किसी ने बहुत अच्छी बात देखी है, जब चुना है उसे कत्ले आम का हुनर देखकर, फिर क्यों मायूस होते हो लाशों का शहर देखकर। कि जब तुमने कत्ले आम का हुनर देख लिया है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ठेके चलाता हो, बहुत ज़्यादा पाप के काम कराता हो, अनैतिक कार्यों में व्यस्त हो, जब तुमने उसी को अध्यक्ष बना दिया, फिर चुन लिया ना तुमने उसको कत्ले आम का हुनर देखकर, फिर ये मत बोलना कि हमारे घर की महिलाओं की चैन स्नैचिंग हो जाती है। फिर ये मत बोलना कि गली के हर नुक्कड़ में 2 दारूखोर दिखाई दे जाते हैं। फिर ये भी मत बोलना कभी बंधुओं कि घर घर में आजकल सट्टा खिलाया जा रहा है और लोग खुलेआम सट्टा और जुआ कर रहे हैं। क्यों? आपने चुना है उसको कत्लेआम का हुनर देखकर। अब कत्लेआम खुल्लम खुल्ला होगा। तो जब ऐसे खुल्लम खुल्ला कत्लेआम करने वाले लोगों को चयनित करके मेन सीट पे बैठा दिया जाता है, फिर वे पार्षद, वे विधायक आकर के धीरे से अपने साधर्मी से कहते हैं, भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपका साथ देना था लेकिन हमारे ऊपर बहुत बड़ी मजबूरी थी, प्रेशर थी, इसलिए हमने उनको वोट दे दिया। अब हाथ में कुछ नहीं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो भैया
वो अनैतिक वातावरण ही लो आपके लिए और आपकी पूरी समाज के लिए काम करेगा। अब क्या हो गया, अब कोई चोरी हो जाए तो पुलिस वाले के पास बाद में, पहले अपने उस नेता के पास पहुंचो, भैया ऐसा हो गया, हाँ चाहे हम फोन कर दे रहे हैं। तो आप 100% किसी न किसी के ऊपर ऐसा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि फिर आप चाहकर भी अपना विकास नहीं कर पाते। जब इसी पूरी की पूरी व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिए एक वृद्ध, जिनका नाम क्या है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ में थे, अन्ना हजारे जी, उन्होंने अपना शौर्य दिखाया तो लोग देखते रह गए। ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां उनको भी दबा कर बैठ गई। आज कहाँ गुमनामी में चले गए हैं, कोई देखने में तक नहीं आता। एक समय लगता था कि पूरे विश्व को, भारत को विश्व गुरु बनाने का दायित्व जैसे प्रकृति ने, पुण्य ने अन्ना हजारे जी को दे दिया है, लेकिन पाप फिर भारी हो गया और ईमानदारी की आवाज कहाँ दबी पड़ी है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। बंधुओं, अपने अंदर भी इस बात को टटोलिए कि जब आप समितियों में ना रह पाए, जब आपके जीवन में गुप्ती ना रह पाए, उस समय जब प्रवृत्ति करना ही पड़े और परिस्थिति हमारे हाथ में ना हो, उस समय आप क्षमा भाव को आकार दें, जीवन फिर भी बच जाएगा। घर के अंदर बहुत जरूरी है क्षमा भाव को आकार देना। बड़े भाई ने, चाचा ने, छोटे लड़के ने, किसी ने पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली, लेकिन मजबूरी है, इस घर को छोड़कर के कहीं जा नहीं सकते, रहना वहीं पे है, तो फिर कसाई मत करो, फिर क्षमा भाव अंदर से पैदा करो। बाहर दौड़ने से अच्छा है अंदर चले जाओ। अंदर जाओगे तुम, भीतर जाओ तुम, भी तर जाओ। ये मेरे शब्द नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव के शब्द हैं जो उन्होंने मूक माटी में लिखे हैं। कितना अच्छा उत्तर लिखा है, परिस्थितियां बाहर कैसी भी हो, तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। अगर तुम्हें तरना है तो फिर बाहर दौड़ मत लगाओ, कुछ अपने आप को संभालो। घड़ी के हिसाब से मत चलो, फिर घड़ी को छोड़ दो, उस व्यक्ति को घड़ी बनाओ जिसके हिसाब से चलने पर हमें थोड़ी और सहजता महसूस होती है। हम महसूस करेंगे और उसके हिसाब से चलने का प्रयास करेंगे। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। कितना पवित्रतम सूत्र है मूक माटी का। ये ऐसा महाकाव्य है बंधुओं, हर शब्द में ऐसा रस है जैसा रस अभी कभी आपने अपने भोजन में नहीं पाया होगा। उन्होंने, पूज्य गुरुवर ने हर एक नए नए रस को एक एक शब्द में ऐसा स्थापित किया है, सिर्फ समझने वाला ही उसका आनंद लेता है या फिर समझाने वाला। अगर आप क्षमा भाव में नहीं रह पा सकते हैं, आपको लगता है मेरा क्षमा भाव भी नहीं है, तो फिर अपने आप को वक्त से पहले कुछ सॉफ्ट कॉर्नर में, टू बी सॉफ्ट कॉर्नर, जैसे लकड़ी का, जब आपने देखा है जब किसी भी लकड़ी का एंगल बदलते हैं तो बीच बगल में उसको बोलते हैं भैया इसका थोड़ा कॉर्नर सॉफ्ट कर देना। फिर अपने अंदर एक मृदुता का भाव, एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करो। अपने अंदर जीवन में नहीं बनता है, थोड़ी और सरलता पैदा करो। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख होत है और ठगे दुख होए। ये सरलता की वो परिभाषा है बंधुओं कि आप घर के अंदर रह करके बहुत अच्छे से थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लो। जब लगे कि मेरे देखते देखते मेरा बड़ा भाई, मेरा चाचा, मेरे पिताजी, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र मुझको ठग रहा है, उससे सिर्फ एक बात कहो बैठ करके। मेरा तो एक कोटेशन था, मैंने अपने कभी कमरे में लिख दिया था। जब लगे कि लोग आपको ठग रहे हैं और लगे कि हम उनकी नज़रों में बेवकूफ़ बन रहे हैं, जब लगे कि मेरे सामने सामने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली जा रही है, मेरा कैश ले लिया जा रहा है, मेरा नेतृत्व ले लिया जा रहा है, मेरी पूरी शक्ति खींच ली जाती है, हमने हमेशा एक ही बात कही, उनको लगता है, क्या शब्द है, शब्दों की जान में आप अपनी जान को लगा करके दिमाग से सुनने का प्रयास करें। उनके लिए बिना कहे बोलो। उनको लगता है उनकी चालाकियां हमें नजर नहीं आती, उनको लगता है उनकी चालाकियां हमें नजर नहीं आती, हम खामोशी से देखते हैं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। ऐसा लगता है सामने वाले को, जो ठग रहा होता है ना, उसको लगता है देखो भोंदू है,
हमने इतना गोलमाल कर दिया, इसको कुछ समझ में नहीं आता। इसके हाथ के नीचे नीचे हमने पूरा बैंक बैलेंस ट्रांसफर कर दिया, इसको पता ही नहीं चला। बाद में जब पता चलेगा तब समझ में आएगा। ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को चालाक समझते हैं, ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को लूटोमारी में लगे रहते हैं जैन दर्शन में आने के बाद भी बंधु, उनके लिए बस एक ही बात अपने दिल से कहना कि उनको लगता है कि उनकी चालाकियां हमें नजर नहीं आती। हम खामोशी से देखते हैं उन्हें अपनी नजरों से गिरते हुए। जब कोई पिता, जब कोई पुत्र, जब कोई माँ, कोई बहन, कोई स्त्री, कोई चाचा, कोई भाई, कोई चाची घर के अंदर रहते रहते ही अपनी नजरों से गिरती है और उसके साथ रखते हैं, तब देखो वो गिरे हुए का जीवन कैसा हो जाता है। तो ये कैसे हो गया महाराज? अगर उस गिराव से बचना है, आपको किसी की नजरों में गिराव से बचना है, जीवन में सरलता आ जाए, इससे खूबसूरत और क्या होगा। मेरा सूत्र होता तो मैं बहुत कुछ व्याख्या करता, लेकिन गुरुदेव ने आचार्य उमा स्वामी जी महाराज के हार्द को खोलते हुए जब इन शब्दों की एक अभिनव व्याख्या करते हैं तो सब लोगों का जीवन समृद्ध होता है। क्षमा ले आओ, अंदर थोड़ा मृदुता का परिणाम रखो, जीवन में थोड़ी सरलता बनाओ, थोड़ी लोभ को छोड़ने की कोशिश करो। प्रकृष्ट प्राप्त लोभान निवृत्ति शौचः एक ऐसा सूत्र है, उसको अपनाओ कि जो सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ हमारा है, ये 5 लाख रुपए आपको आपके अकाउंट में डाल दिए, उसमें भी निश्चित कर लो, हाँ इसमें से 1.5 लाख रुपए माँ को दे दो, 3.5 में हमारा गुजारा हो जाएगा। क्यों? हमारा है तो सब हम रखेंगे। ऐसा होता नहीं बंधु। आप कभी भी किसी भी बांध की संयोजना को देखिएगा, जब आप उसको अंदर से देखेंगे तो पता चलेगा। बांध नीचे 50 मीटर मोटी दीवार से शुरू होता है, फिर 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर तक पहुंचता है। और उसमें जब वाटर स्टोरेज होता रहता है, जैसा आप स्टोरेज करते रहते हैं, ठीक ऐसे ही वाटर स्टोरेज वहाँ भी होता रहता है। लेकिन उस वाटर स्टोरेज के फ्लो को मेंटेन करने के लिए उसी बड़े बड़े डैम में सीपेज पॉइंट बनाए जाते हैं। लाइफ में भी सीपेज पॉइंट होना चाहिए। उस बड़े बड़े डैम के सीपेज पॉइंट कहाँ होते हैं महाराज? हमने तो देखा नहीं कभी। कभी आप किसी भी डैम को जाकर के उसके डैम इंजीनियर्स के साथ जाकर के अंदर जाके देखिएगा। जब आप डैम में नीचे उतरते हैं जमीन के अंदर और अंदर से आपको वाटर लेवल के प्रेशर के बारे में बताया जाता है, तब वो बताते हैं वहाँ से ऐसे धारा बहती रहती है। तो प्रारंभिक अवस्था में जब पहली बार आप देखते हैं, हम लोग ने बरगी डैम देखा था पहली बार, हमें लगा था कि डैम लीकेज हो रहा है। उसने कहा नहीं, लीकेज नहीं हो रहा है, सीपेज पॉइंट बनाए हैं। इस सीपेज पॉइंट के साथ पानी के साथ एयर भी निकल जाती है, जिससे कभी डैम टूटता नहीं है। आपने अपने घर के अंदर भी थोड़ा सीपेज पॉइंट मेंटेन करिए। पूरा पैसा गले से उठाया तो फिर जवाबदारी बनती है कि 1000 रुपए वहीं पे छोड़ दो। क्यों? ये एक छोटा सा ऐसा सीपेज पॉइंट है जिससे आपके घर के अंदर छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक की व्यवस्था चलती है। इस सीपेज पॉइंट के माध्यम से आपके घर के अंदर बड़ी बड़ी चोरियां बच जाती हैं। अगर आप रोज 1000 रुपीज पर डे आप अपने गले में या पब्लिकली छोड़ देते हैं, किसी भी डाइनिंग रूम में एक छोटा सा डिब्बा बना दो, उस डिब्बे को ओपन रखो और पिता का कर्तव्य हो कि उसमें हमने 1000 रुपए रख दिए हैं, इस 1000 रुपए में 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का कुछ क्वाइंस हैं, कुछ 100 का, कोई 500 का नोट डाल दिया है, जिसको जरूरत है उसमें से उठा लो। अगर आपने ये सीपेज पॉइंट अपने डाइनिंग रूम में बना के रखा है तो फिर फैमिली मेंबर्स में कोई भी आपके जेब के अंदर, आपकी लॉकर के अंदर हाथ नहीं डालेगा। लेकिन हम 100% सीपेज पॉइंट को फिनिश कर देते हैं और उसके साथ क्या करते हैं, हमारी लोभी प्रवृत्ति होती है, सब हमको चाहिए। अब अहंकार काम करता है, कुछ भी चाहिए हमसे मांगो, हमसे बोलो, हम देंगे ना। भैया तुमसे मांगने की ताकत और मन होता तो मांग लेते, घर में रहते हो तो इसलिए तुमसे मन भी मिलता है, ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी है। मन नहीं करता तुमसे मांगने का, फिर क्या करें? बड़ों का दायित्व है घर के अंदर एक सीपेज पॉइंट बना दें, जिसमें आप अपने हिसाब से रोज की एक फिक्स एक्स्ट्रा मनी उसमें डाल दें। आपके पूरे घर का वातावरण बिल्कुल व्यवस्थित बना रहेगा बंधु। ये वर्तमान समय में सबसे बड़ी और अहम जरूरत है कि थोड़ा सा लोभ हम खुद छोड़ दें। उसमें कुछ कॉइन्स भी पड़े हो, 1 रुपए का सिक्का भी हो, 2 का भी हो, 5 का भी हो। वो बच्चे भी हैं, वो बच्चे भी सीखते हैं। हमें चॉकलेट खानी है तो हम 500 का नोट लेकर के नहीं जाएंगे। हमने 1 रुपए निकाला, हम सामने वाले शॉप पे गया बच्चा, उसने एक अपनी चॉकलेट ली, संतरे की गोली ली, लेकर के चला आया। उसको उतना ही चाहिए,
घर में आपकी बहन है, हो सकता है उसको 500 चाहिए। घर में 15 साल का लड़का है, उसको बाहर खाने का शौक है, तो हो सकता है उसको 100 चाहिए। अब आप सब चीज़ कोई आपसे ही मांगेगा तो फिर आपका घर फूटता चला जाएगा। इससे अच्छा है घर के अंदर एक बर्गी डैम के जैसा सीपेज पॉइंट आपकी डाइनिंग रूम में हो, बिल्कुल कांच का हो, सबको दिखता हो, और वो ओपन फॉर द ऑल। मान लीजिए कोई मेहमान भी आके उससे 100 का नोट निकाल ले, तो आप ये मत बोलिए कि आपने 100 का नोट क्यों निकाल लिया। हमने वो पैसे हमने अपने घर की, परिवार की, समाज की, मित्रों की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसलिए तो डाइनिंग हॉल पे रखा है। जिसको चाहिए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और कभी पलट के उस पैसे के बारे में पूछो मत, 1000 रुपये डाले थे क्या हुआ। उसको एनओसी रखो, उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो निकाल ले, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप निकाल लीजिए। हमारे सामने भी निकाल लेंगे तो हम नहीं पूछेंगे क्या करते हैं उस पैसे का। लेकिन हम एवरीडे 1000 रुपीज़ भी अगर अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में अपने आप खुद देना सीखते हैं, हमारी फैमिली में कोई चोरी नहीं सीखेगा, हमारी फैमिली में सारा आदमी डिपेंडेंसी सीखेगा। और उसी में उन फैमिली मेंबर्स को भी लगेगा कि हम अपना अपना एक छोटा सा मनी बैंक बना लेते हैं, पापा इसमें 500 करोड़ डाल ही देते हैं, अपन 500 उठा के वहाँ डाल देते हैं। तो वो उसके बाद सेविंग अकाउंट्स की पॉलिसी भी वहाँ पे सीखेगा। कुछ प्रिंसिपल और पॉलिसी ऐसी हैं जो अगर साधु की हो और आपके जीवन में आ जाए तो मजा आ जाए। लेकिन आपके यहाँ तो कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है, हमको जो समझ में आता है हम कर लेते हैं। महाराज मांगे तो किसी चीज़ के लिए मना किया क्या? अरे क्यों मांगे, आप खुद ही समझ लो ना कि उम्र के किस पड़ाव में किसको क्या चाहिए, और जिसको जो चाहिए है उसकी व्यवस्थाएं। आदर्श माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वक्त से पहले उन व्यवस्थाओं को तैयार करके व्यवस्थित रख दो, जिसमें घर में किसी भी व्यक्ति की हानि ना हो। और ये व्यवस्था बनी रहे तो बंधुओं, कभी भी मोरल इफेक्शन इतना परफेक्ट होता है कि घर का प्रत्येक व्यक्ति घर के व्यक्ति को डिवोटी रहता है। और जब ये डिवोशन धीरे धीरे घर से खत्म होता है तो 15, 17, 18 साल की उम्र में आपके घर की बेटी या बेटा किसी नए कंधे की तलाश करता है, और कब भटक जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अगर उस बच्चे को भटकाव से भी बचाना है तो उसके हाथ में थोड़ी स्वतंत्रता आपको देनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ी, और वो भी देखते हुए, लेकिन पूछने का कोई अधिकार नहीं है। प्रकृष्ट प्राप्त लोभा निवृत्ति शौचा। इसके बाद आपको और लगता है कि हम अपने जीवन में पीड़ा से, हम अपने जीवन में प्रलोभन से, हम अपने जीवन में पतन से, आक्रोश से, याचना से, परिचय से, अज्ञान से, किसी भी प्रकार की सत्कार पुरस्कार से अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। उसके लिए और भी कई सूत्र हैं। और भी सूत्र कैसे हैं कि आप संयम भी उपयोग में ला सकते हैं, आप घर के अंदर कुछ साधना का आकार भी दे सकते हैं। घर को सुधारने का एक बहुत बड़ा कारण साधना भी है बंधुओं। जब लगे लड़का लड़की 18 साल की, 19 साल की, 20 साल की हो गई, इसके जीवन में कामुकता बढ़ रही है, वासना बढ़ रही है, लोलुपता बढ़ रही है, तो माता पिता एक आइडियल कंडीशन स्टैंड करते हैं घर के अंदर। 18 साल के बच्चे के साथ आइडियल कंडीशन क्या है कि माता पिता उसके सामने अष्टमी चतुर्दशी का व्रत स्वीकार कर लेते हैं। माता पिता धीरे धीरे रात्रि भोजन का त्याग कर देते हैं। माता पिता शुद्ध भोजन की शैली को अपना लेते हैं, जिसके माध्यम से बच्चे को सीख मिलती है कि मेरे माता पिता इतना संयम का पालन करते हैं, मुझे कम से कम इतने संयम का पालन तो करना है। तो जिनके घरों के अंदर रात्रि भोजन नहीं होता, उनके घरों के बच्चे बार में जाने से एक बार कतराते जरूर है। लेकिन जिनके घर के अंदर रात को 9 बजे चावल दाल बनता हो, सब्जियां बनती हो, गरम रोटियां बनती हो, उनके बच्चे को होटल जाने में, बियर बार जाने में, नॉन वेजिटेरियन होटल जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? खाना ही तो है। 10:30 बजे घर में बन रहा था, 10:30 बजे हमने होटल में खा लिया। तो होटल में आपके घर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उसको मिलती हैं जो नहीं मिलनी चाहिए। हम अगर उस परिस्थितियों को, उस समय को बदल देंगे तो हमारा घर भी बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। संयम की आवश्यकता है, कुछ त्याग की भी आवश्यकता है। कई बार बहुत बड़ी कैजुअलिटी घर के अंदर हो जाती है, उस समय चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुदेव ने इन शब्दों के साथ मेरे खुद के व्यक्तित्व को विकास करने में कितनी बार क्षमादान दिया है मुझे याद तक नहीं है। कितनी बार मुझसे गलती हुई, गुरुदेव ने हाँ चलो कोई बात नहीं ऐसा कह के टाला। कई बार डांटा और संभाला भी, कई बार पनिशमेंट और प्रायश्चित भी बहुत जबरदस्त दिए कि बिना तुम दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। लेकिन कितनी बार मैंने देखा जब मैंने गुरुदेव की आड़ को लेकर के कई बार कभी किसी से तेज बोल दिया हो, कुछ गलत कह दिया हो, सुनकर भी कई बार उनने अनसुना कर दिया। जब मौका मिलेगा तब इसको समझा देंगे,
गुरुदेव का तो हमेशा सूत्र है। गुरुदेव कहते हैं, मैं टिक टिक के जैसा हर मिनट हर सेकंड में आवाज़ नहीं करता, मैं घंटे की जैसी आवाज़ करता हूँ, एक बार बरसता हूँ और आदमी को पूरा बदल देता हूँ। ये गुरुदेव का सूत्र है। वो कहते हैं टंकार करनी है तो सेकंड के कांटे जैसे हर सेकंड में टिक 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 मत करो, हर मिनट जैसी भी मत करो कि एक मिनट में अपने जीवन में बदलाव दिखाने लगो, घंटे जैसी करो। एक बार बजेगा लेकिन आसपास के प्रत्येक व्यक्ति को, चेतना को झंकृत कर देगा। गुरुदेव का प्रत्येक प्रायश्चित, प्रत्येक दंड, प्रत्येक अनुभव किसी ना किसी ऐसे घंटे की टंकार है बंधुओं, कि उस टंकार के माध्यम से एक साधु नहीं सुधरता, एक साधु के माध्यम से पूरा संघ सुधरता है। आचार्य इसके मामले में इतने कठोर हैं कि उनकी कठोरता देखने लायक है। इसलिए बार बार लोग यहाँ तक आते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत लेने का प्रयोग अपनाने का स्वीकार करते हैं, धीरे से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े उस्ताद के हाथ में रहना सबके बस की बात नहीं है। बहुत मेहनत कराते हैं गुरुदेव, तब जाकर के उनका सिक्का पूरी दुनिया में चलता है। महाराज बहुत धीमा चलता है आपके संघ का सिक्का, महाराज बात ही नहीं करते, कुछ बोलते नहीं, कुछ नहीं। तो गुरुदेव ने एक बार और कहा, जब ये बोला किसी ने कि महाराज आपके ये सिक्के चुपचाप बैठे रहते हैं आपके संघ के अंदर, इनको देख लो, इनको देख लो, चुप बैठे हैं, कुछ बोलते नहीं, कुछ बताते नहीं, और संसार में देखो कितने सारे लोगों की कितनी बड़ी बड़ी प्रभावना है। एक शब्द निकल गया, बैड कॉइन मूव फास्टर। समझते हैं? खोटा सिक्का उसमें गति ज्यादा होती है। चांदी का सिक्का बाजार में नहीं चलता, जेब में रखने का आनंद अलग होता है। लोहे का खोटा सिक्का, लोहे का नोट, एक सड़ा नोट 2 रुपए का हो जिसमें बहुत सारी टेप लग गए हों, कौन रखना चाहता है उसको अपने हाथ में? हर चाहते हैं भैया इससे कुछ खरीदो, उसको आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। तो खोटे में गति कई बार बहुत तेज आ जाती है। और संपन्न लोग सोने का कॉइन बनाया हो भारत सरकार का, उसको पैसा दे के खरीदते हैं लेकिन तिजोरी में रखते हैं। बंधु, ये अपने अपने सोच का खेल है। तो कहीं ना कहीं वो त्याग के माध्यम से, उस संयम के माध्यम से, उस शौच धर्म के माध्यम से, क्षमा के माध्यम से, मार्जव के माध्यम से भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम लाना चाहें तो गुप्ति, समिति, धर्मानुपेक्षा, उसके बाद परिशह जय, धर्म की अनुपेक्षा है, उसके बाद परिशह जय भी है। बंधुओं, सब लोग गलत बोल रहे हैं, उसके बाद भी सीता कह रही है राम से, छोड़ दिया राम ने भी परिशह जय सहन करने के लिए। वो बियाबान जंगल में गई, पेट में 2 बच्चों का भार भी है। सीता राम से कहती है, लोगों के कहने पर मुझे छोड़ दिया, उससे कहना धर्म को ना छोड़ दे। क्या परिस्थितियों में संदेश हैं। एक ऐसा व्यवहारिक जीवन का मैंने उदाहरण देखा कि एक दंपति में पति को किसी शादी के बाद 2 संतानें पैदा होने के बाद किसी और से प्रेम संबंध बन गए, अपने जैन समाज में ही। तो किसी और कन्या से जो घर के सामने ही रहती थी उससे प्रेम संबंध बन गए। तो वो जो बहन थी वो हमारे साथ बचपन में खेली, उसको धर्म का ऐसा गजब का संस्कार था कि वो बहन देख रही है कि मेरा पति घर छोड़ करके सामने जाने लगा है, घर छोड़ करके सामने रहने लगा है, उससे बात करता है, सब कुछ करता है। पत्नी ने पति को एक दिन घर के अंदर बुला करके बोला, क्या बोला होगा बताओ? कोर्ट केस कर दूंगी, मर्डर का केस लगवा दूंगी, दहेज प्रताड़ना? नहीं। पत्नी अपने पति को कमरे के अंदर बैठा के समझाती है, हम देख रहे हैं तुमको उससे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है, तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम इंगेज करते हो, उसको पैसा भी देते हो, एक काम करो उससे शादी कर लो, उसको इसी घर में ले आओ, लेकिन उसके घर में जाकर के अपनी सभ्यता और संस्कृति बर्बाद मत करो। स्त्री होकर के कहती है। इतना तो मैंने सोचा नहीं था। वो मेरे पास आई, मुझसे कहती है, मैंने कहा क्या परेशान? बोले क्या परेशानी सॉल्व करके आई हूँ, उसको बोल आई हूँ उससे शादी कर लो, घर में ले आओ, दोनों का भोजन मैं खुद अपने हाथ से बनाऊंगी और खिलाऊंगी, और बाहर एक आवाज तक नहीं आएगी। लेकिन ऐसे जाते हो तो धर्म बदनाम होता है, गोत्र बदनाम होता है, परिवार का नाम खराब होता है। पत्नी पति से कहती है, क्या कहती है आप देखिए, रोमांच पैदा होना चाहिए इस बात के। पत्नी पति से कहती है, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे इस काम को देख करके मैं आत्महत्या कर लूंगी, तुम ये भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस करूंगी, शारीरिक दहेज प्रताड़ना का केस लगाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी मैं तुम्हारे ऊपर।
मुझको तुमसे 2 संतानें हैं, कुछ भी नहीं करूंगी, मैं देख रही हूं तुम पूरा घर का पैसा धीरे धीरे वहां पे दे रहे हो, क्या करोगी तुम? पति ने पूछ लिया। बोले मेरे पास इसके बाद भी ऑप्शन है, तुम उसको घर तो लाओ, अभी मोक्ष मार्ग बंद नहीं हुआ है, अभी आर्का के व्रत लेने की मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं तुम्हारा त्याग करके महाव्रत ग्रहण कर लूंगी, तुमको छोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारे जीवन में विप्लव पैदा नहीं करूंगी, लेकिन इस तरीके के काम मत करो। इस तरीके ने पत्नी ने अपने पति को ऐसे संबोधन देकर के भी शालीनता पूर्वक मार्ग में लाए हैं, और मैंने देखा है बंधु अपनी आंख से। उसके उस धैर्य को देख करके मेरा दिल गदगद हो गया कि जो शिक्षाएं गुरुओं ने ग्रंथों में नहीं लिखी थी, इस गृहस्थ ने पता नहीं कहां से सीख ली। मेरे पास आकर के कहती है, अमरकंटक में उसने 1.5-2 महीने लगातार चौंका लगाया, बोला मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, इतने अच्छे गुरु हैं, पवित्रतम जिनबिंब है, आचार्य की देशना है, इतना अच्छा मनोहर वातावरण है, शुद्ध भोजन है, प्रकृति है, मैं इसको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे यहीं रहना है। हमने कहा परिवार, बोले उसकी चिंता नहीं, मुझे अब अपनी आत्मा की भी तो चिंता करनी है, कब तक मैं इस देह की चिंता में अपना पूरा शरीर और पूरा संबंध और पूरी पर्याय खराब करूंगी। तो आत्मा की चिंता करने वाले गुरुदेव के पास पहुंच जाते हैं, और नहीं तो फिर अपना टिकट सीधे खजुराहो के लिए कटाते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ आप लोगों का बहुत ज़्यादा ये मनोभाव जो यहाँ पर रहता है, मैं रोज़ देखता हूँ, गदगद रहता हूँ, मैं सोचता हूँ बियाबान जंगल में भीड़ कहाँ से आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंतश्चेतना में ये भाव रहता है कि कहीं कोई तो होगा जो मुझे टमटमाता दिया दिखाएगा, जिसकी रोशनी में मैं अपना चेहरा देखने का प्रयास करूँ। कभी गुरुदेव के पास मौका मिले, नहीं तो आप खजुराहो आ जाएँ, आपको लगे तो आप सहपुरा चले जाएँ। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है बंधुओं, वहाँ पर निरापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का मंगलमय चातुर्मास हो रहा है। आप वहाँ भी जाकर के उनकी देशना के माध्यम से भी उसका लाभ ले सकते हैं। आपको लगता है तो ऐसे और कई मनोहारी संघ इस धरती पर, करीब 85 से ऊपर संघ गुरुदेव की आज्ञा से चातुर्मास कर रहे हैं। कहीं भी जाकर के साधुओं की सन्निधि में आप अपना पर्युषण पर्व, आप अपनी साधना, अपने अपने व्यक्तित्व के डेवलपमेंट को करने के लिए बहुत सारी और भी चीज़ों को अपना सकते हैं। गुरुदेव ने उस समय कहा, उस सूत्र का व्याख्यान थोड़ा सा और शेष रहा बंधु, स गुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा, कुछ परीक्षाओं को जय करने की कला, या फिर खुद का ऐसा चारित्र हो जिसके माध्यम से जब हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां बन रही हो, हम धीरे से उसको अपने आप को सुरक्षित रख लें। सबको बचाने की घर में कोशिश मत करना, फालतू साधना व्यर्थ चली जाएगी। घर की परिस्थितियों में अपने आप को बचाने की कोशिश करना। ये मत सोचना पति का क्या होगा, क्योंकि कर्मानुसारनी गति होती है बंधुओं। निमित्त उपादान का इतना बड़ा खेल है कि अगर उपादान बहुत कमजोर हो तो सशक्त से सशक्त निमित्त भी उस उपादान में परिवर्तन नहीं कर ही नहीं पाता। और कई बार उपादान इतना प्रबल होता है कि छोटा सा निमित्त मिलता है और लोग देवता बन जाते हैं। छोटी सी बात में एक सफेद बाल को देख करके कोई तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता बांध ले, कोई किसी बादल के उमड़ते हुए चित्र में से चित्र का बिगड़ना पना देखे और मोक्ष शिला तक पहुंच जाए, ये गिने चुने भव्यों का खेल है, हमारे बस की बात नहीं है। आपके बस में तो संत हैं, संत समागम है, ग्रंथ हैं, इनका सहयोग लेकर के अपने आप जीवन को समृद्ध करें। देखना जो हो सके आपके जीवन में, जब आपका मन का भाव बने, ये प्रवचन में जितनी भी बातें मैंने कही है, इसमें से जो भी चीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन सिर्फ उत्थान को प्राप्त होगा। आप बाहर की दौड़ को खत्म करके अपने भीतर की दौड़ को प्राप्त कर सकें। तुम भीतर जाओ, तुम भी तर जाओ। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गहे सो पावे सुख चैन।